हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which is the corrective vision of astigmatic eye. ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे हमें दे रखा है एक जो करेक्टिव इमेज है या करेक्टिव विजन की इमेज है वो भी हमें दी हुई है एंड डिफेक्टेड विजन की इमेजेस हैं वो भी हमें दे रखी हैं. सो थर्ड ऑप्शन तक हमें ये विजन दिए हुए हैं, इमेजेस दे रखी है. ऑप्शन डी हमें क्या बोल रहा है, बोथ ए एंड बी. तो बात करते हैं की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो एस्टिग्मेटिज्म है वो क्या होता है एंड किस प्रकार से उसके द्वारा विजन इफेक्ट किया जाता है. तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ एस्टिग्मेटिज्म की. एस्टिग्मेटिज्म तो यदि हमारे पास आई का जो कर्वेचर है वो चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस जो हैं वो ब्लर दिखाई देने लग जाती हैं. इस कंडीशन को बोला जाता है एस्टिग्मेटिज्म. तो यहाँ पे यदि मैं स्टेटमेंट के रूप में लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या होगा, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस become blurred become blurred due to become blurred due to imperfection due to imperfection due to imperfection in curvature of eye in curvature of eye. यदि हमारे पास आई का कर्वेचर चेंज हो जाता है या कॉर्निया के कर्वेचर की यदि बात की जाए तो वो चेंज हो जाएगा जिसकी वजह से हमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं वो ब्लर दिखाई देने लग जाएंगी. इस कंडीशन को बोला जाता है एस्टिग्मेटिज्म. एंड इस कंडीशन के अंदर हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो तो रेटिना के ऊपर ही होता है लेकिन जो लाइंस हैं वो क्लियर दिखाई नहीं देती. तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन है ये कहाँ होगा, इमेज फॉर्मेशन एट रेटिना. इमेज तो अभी भी रेटिना के ऊपर ही बनेगी लेकिन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस क्लियर दिखाई नहीं देती. सो ये हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा. बात करते हैं सॉल्यूशन की. अब यदि इसको डायग्राम से यदि शो करना हो तो ये हमारे पास कंडीशन रहती है एस्टिग्मेटिक आई के लिए. तो ये मेरा कौन सा है, एस्टिग्मेटिक आई, या बोल सकते हैं कि डिफेक्टिव आई है, उसका रे डायग्राम है. इस कंडीशन के अंदर हमारे पास यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है पी एंड इसकी इमेज बनती है रेटिना के ऊपर. ये हमारे पास क्या है, रेटिना. इमेज फॉर्मेशन अभी भी रेटिना के ऊपर हो रहा है लेकिन जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो ब्लर्ड दिखाई दे रही हैं. वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ब्लर्ड. ये हमारे पास कैसी है, ब्लर्ड है. तो अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन के अंदर इसकी करेक्टिव इमेज की या करेक्टिव विजन के लिए क्या यूज करेंगे हम, तो इसको करेक्टिव विजन के लिए हम यूज करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस. करेक्टिव विजन के लिए क्या यूज करते हैं हम, सिलेंड्रिकल लेंस यूज किया जाता है जिसकी वजह से विजन करेक्ट हो जाएगा. अब उसके रे डायग्राम की यदि बात करें हम लोग तो ये इसका करेक्टिव विजन रहेगा. हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है पी के ऊपर, अभी भी इसकी जो करेक्टिव विजन की इमेज है ये कहाँ पे बन रही है, ये अभी भी रेटिना के ऊपर है लेकिन इस बार सिलेंड्रिकल लेंस के यूज के कारण जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस जो थी वो फिर से करेक्ट हमें दिखाई देने लग गई हैं. फर्स्ट कंडीशन के अंदर जब एस्टिग्मेटिक आई का इमेज देखते हैं तो जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस थी वो क्लियर दिखाई नहीं दे रही थी एंड अब हमारे पास इमेज के अंदर क्लियरली विजिबल है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस. तो ये हमारे पास रहता है एस्टिग्मेटिक आई के लिए करेक्टिव विजन. सिलेंड्रिकल लेंस का इसके अंदर यूज किया जाता है. तो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा इस कंडीशन के लिए. तो यदि बात करें हम फर्स्ट ऑप्शन की तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमारे पास क्या है, जो इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना से पहले हो रहा है यानी कि ये डिफेक्टिव आई है. लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस है इनकी कोई बात नहीं की गई है. सो ये फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो एस्टिग्मेटिक आई होती है उसके अंदर जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो रेटिना के ऊपर होगा. सो फर्स्ट तो हमारा इनकरेक्ट है. सेकंड भी हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि जो इमेज फॉर्मेशन है रेटिना से बाद में हो रहा है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है. थर्ड जो सी हमें दिया है ये हमारा करेक्ट है क्योंकि इसके अंदर
इमेज जो फॉर्म हो रही है वो रेटिना के ऊपर हो रही है, एंड इसके अंदर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस क्लियरली विजिबल नहीं है, एंड इसका करेक्टिव जो लेंस है वो भी सिलेंड्रिकल लेंस यूज किया गया, जिसकी वजह से ये फिर से इमेज करेक्ट बनने लग जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन की यदि बात करें तो कौन सा हो जाएगा, जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी गलत है। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।